सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रिय छात्रः, भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतकक्षायां हार्दं स्वागतम्। छात्र, आज हम जो प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रसंग संस्कृत भाषा को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस इसको हम संस्कृत का फाउंडेशन भी कह सकते हैं। इसको अगर हम ठीक से समझ जाते हैं तो संस्कृत भाषण और शुद्ध लेखन करने में हमें बहुत ही उपकार प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रसंग को हम आज ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज जो प्रसंग हम पढ़ेंगे उस प्रसंग के साथ यहाँ पे जो मैं एक भगवान श्री राम का राम दरबार का चित्र एवं उसके साथ एक स्तुति, श्री राम की स्तुति यहाँ पे एक दिया गया है। इस स्तुति का आज के प्रसंग के साथ बहुत सीधा संबंध है, इसलिए मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर इस स्तुति को यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ। सबसे पहले इस स्तुति को मैं आवृत्ति कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्तुति है भगवान श्री राम की, इसलिए आप उसको सुने और इसको अगर हो सके तो याद भी कर लेना। ठीक है। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम् उद्धर। तो इस स्तुति में आप जहाँ जहाँ पे भी राम शब्द का प्रयोग हुआ है, अगर आप वहाँ पे ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा कि देखिए इसमें रामः, यहाँ पर रामम, यहाँ पे रामेण, यहाँ पे रामाय, रामात, रामस्य, रामे। इस तरह से हम जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे होता है बालक शब्द, उसी तरह से राम शब्द का सातों विभक्तियों का रूप यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो हमें यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो 7 विभक्ति, आपको सबको पता है कि संस्कृत में जो शब्द रूप होते हैं उसमें 7 विभक्तियां होते हैं और 3 वचन होते हैं। ठीक है, 3 वचन के बारे में हमें पता है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, संख्या के अनुसार हम वहाँ पे एक वचन प्रयोग कर सकते हैं, द्विवचन प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं। मगर हमें ये समस्या आता है कि वाक्य में हमें कौन सी विभक्ति कहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ पहले जानना चाहिए, कारक को समझना चाहिए। ठीक है, एक वाक्य में कारक जब हमें समझ में आ जाएगा तो हमें कौन सी विभक्ति कहाँ पर प्रयोग करना है उसके बारे में भी हमें समझ हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले कारक परिचय हम पढ़ते हैं। कारक परिचय, जो संज्ञा आदि शब्दों के क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करे उसे कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो क्रियापद होता है वो मुख्य होता है, उसके साथ बाकी जो शब्द होते हैं उनका जो संबंध है उसको हम कारक कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि क्या कारक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखिए विभक्ति। विभक्ति देखिए, आपको पता है हर शब्द में 7 विभक्तियाँ होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब ये जो विभक्तियाँ हैं यहाँ पे देखिए कारक। ठीक है, तो यहाँ पे कारकों का नाम दिया गया है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, तो ये जो कारक हैं इन कारकों के स्थान पर ये विभक्तियां प्रयोग होते हैं। अब जब हम आगे चलेंगे तब हमें बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा कि क्या है कारक और किस तरह से कारक के अनुसार हमें विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बालक शब्द का रूप दिया गया है, 7 विभक्तियों में बालक शब्द का रूप दिया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए,
यहाँ पे सबसे पहले देखिए कर्ता कारक, कर्ता कारक के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है, ठीक है। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता जैसा होगा उसी के अनुसार क्रिया का वचन होगा। जैसे बालक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चित्र है, एक बालक पढ़ाई कर रहा है, तो बालक पढ़ता है, यहाँ पे क्रियापद जो है क्या है, पढ़ता है जो है वो क्रियापद है। ठीक है, वाक्य में बालक जो है ये है कर्ता और पढ़ता है जो है क्रियापद है। तो हमें यहाँ पे कहा गया कि कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगा। तो यहाँ पे देखिए बालकः प्रथमा विभक्ति है बालकः, और उसके साथ उसी कर्तृपद के अनुसार यहाँ पे क्रियापद हुआ है पठति। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक जो यहाँ पे जो क्रियापद में प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, बालकः पठति। उसी तरह से द्विवचन में बालको पठतः, बहुवचन में बालकाः पठन्ति। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे और कुछ उदाहरण हम देखते हैं कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का। यहाँ पे देखिए छात्रः खादति, लता पचति, पचति मतलब खाना बना रहा है, बालकः खेलति, सिंहः गर्जति। तो यहाँ पे जो क्रियापद है जो गर्जन करने का काम यहाँ पे सिंह कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंह के स्थान पर प्रथमा विभक्ति हुआ है। खेलने का काम बालक कर रहा है, इसलिए बालक जो कर्तृपद के स्थान पर यहाँ पे क्या हुआ है, प्रथमा विभक्ति हुआ है। यहाँ पे लता खाना बना रहा है, तो लता यहाँ पे कर्ता हो गया, कर्ता के स्थान पर प्रथमा विभक्ति हो गया। छात्र खाना खा रहा है, तो यहाँ पे छात्र कर्ता हो गया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो गया। तो हमें पता चला कि कर्तु कारक में जो वाक्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति वहाँ पे प्रयोग होता है उसके स्थान पर। अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्ता मुख्य रूप से जिस कार्य को करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे बालक भोजन को खाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बालक है वो खाना खा रहा है। ठीक है, किसको खाता है, वो खाता है ये हो गया क्रियापद। ठीक है, बालक हो गया कर्ता पद और भोजन को ये जो हो गया कर्म। भोजन को खाने का काम बालक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन जो हो गया ये हो गया कर्म। इसमें वाक्य में बालक करता है, भोजन कर्म और खाता है क्रिया है। इस प्रकार तो हम यहाँ पे क्या बोले थे कि जहाँ पे कर्म कारक होगा, जिस सब वाक्य में जो पद कर्म को सूचित कर रहा होगा वहाँ पे हमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग करना है। तो बालकः भोजनम खादति, और द्विवचन में वो सही होगा बालको भोजनम खादतः। बहुवचन में उसी तरह से बालकाः भोजनम खादन्ति। इसी प्रकार अन्य उदाहरण को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। देखते हैं अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फल खा रहा है, मक्के की फल को खा रहा है, एक बालिका खा रही है। तो देखिए बालिका फलम खादति। ठीक है, यहाँ पे जो खाने का काम बालिका कर रही है और कर्म क्या है, किसको खा रही है ना, फल को खा रही है, इसलिए इस यहाँ पे फल के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हुआ। फलम फले फलानी, द्वितीय विभक्ति में भी फलम का फलम फले फलानी रूप है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप है। छात्रः जलम पिबति, बालकः पितरम नमति, सब द्वितीय विभक्ति का रूप है यहाँ पे। रामः पत्रम लिखति। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। तो याद रखना कि जहाँ पे कर्म वाक्य में जो पद कर्म को सूचित करता हो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अब चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। करण कारक तृतीय विभक्ति। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम गेंद से खेलता है। राम यहाँ पे खेल रहा है, किससे खेल रहा है ना, गेंद से खेल रहा है। गेंद के द्वारा वो खेलने का काम को संपादन कर रहा है, इसलिए गेंद के स्थान पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा। इस वाक्य में राम करता है, यहाँ पे थोड़ा सा गेंद की जगह में कलम से लिखता है और एक वाक्य हो गया है। देखिए, तो अगर हम कहेंगे कि राम कलम से लिखता है, तो राम करता है, कलम से जो है वो करण है और लिखता है जो वो है वो क्रियापद है। उसी तरह से ये जो देखिए गेंद से जो खेल रहा है, तो अगर यहाँ पे
कर्ता कौन है ना, राम कर्ता है, इसलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। क्रियापद कौन सा है ना, खेल रहा है, ये हो गया खेलती एक वचन में। किसके द्वारा खेल रहा है ना, कंदुके न, एक कंदुक के साथ खेल रहा है। कंदुक का मतलब होता है बॉल, बल के द्वारा, बल से खेल रहा है, तो ये हो गया कंदुके न। अगर दो राम क्या करते हैं, दो गेंद में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे द्वितीय द्विवचन के अनुसार हो जाएगा रामौ कंदुकाभ्याम खेलतः। बहुवचन में होगा रामाः कंदुके ही खेलन्ति। इसी प्रकार अन्य उदाहरण को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, देखते हैं। बालकाः कंदुके न खेलन्ति, यहाँ पे बहुत सारे बालक जो है गेंद के साथ खेल रहे हैं, तो बालकाः कंदुके न खेलन्ति। रामः मुखे न वदति, वो क्या कर रहे हैं न, मुख के द्वारा, मुख से बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मुख के स्थान पर क्या हो गया है, तृतीया विभक्ति। तो हमें ये पता चला कि कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य को संपादन करता है, वहां पर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब चलते हैं चतुर्थी विभक्ति की ओर। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जहां पर किसी दान करने की बात आए, तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होता है। क्या क्या होता है, अब आगे बढ़ समझते हैं। जिसे कोई वस्तु दी जाए अथवा जिस जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई क्रिया की जाए, तो वहां चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे बालक दूध के लिए रो रहा है, रोता है। ठीक है, यहाँ पे एक बालक जो दूध पीने के लिए रो रहा है, तो किसके लिए, क्या करने के लिए फिर रो रहा है, दूध पीने के लिए। तो यहाँ पे दूध के स्थान पर जो है होगा क्या, चतुर्थी विभक्ति। तो दुग्ध, दुग्ध का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा दुग्धाय। बालकः दुग्धाय रोदिति। इसी प्रकार अन्य उदाहरण को भी प्रदर्शित करते हैं। देखो अन्य उदाहरण यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे माता भिक्षुकाय अर्णम ददाति। माता जो है वो भिखारी के लिए अर्ण दे रहा है, भोजन दे रहा है। माता भिक्षुकाय अर्णम ददाति, तो यहाँ पे जिसके लिए दिया जा रहा है वहां पे चतुर्थी विभक्ति होगा। अर्ण किसके लिए दिया जा रहा है, भिक्षुकों के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भिक्षुकाय हो जाएगा। ये हो गया संप्रदान कारक। अब चलते हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति। किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने से जिस वस्तु या स्थान से अलग होना दिखाया जाए, उसमें अपादान कारक होता है। जैसे बालक घोड़े से गिरता है। यहाँ पे देखिए चित्र में एक बालक जो है, जो घोड़सवार जो है, वो घोड़े के ऊपर से गिर जाता है। ठीक है, तो कर्ता, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, इस वाक्य में कर्ता कौन है कि बालक है कर्ता, और गिरता है को स्थान पर हम यहाँ पे लिख दिए पतति। कहाँ से गिर रहा है ना, घोड़े से। जहां से अलग हो रहा है वो, जहां से उसका विच्युत हो रहा है, जहां से उसका भिन्नता हो रहा है, वहां पर पंचमी विभक्ति होगा। तो अश्व शब्द का पंचमी विभक्ति है अश्वात। बालकः अश्वात पतति। इस प्रकार अन्य उदाहरण को देखते हैं। देखो बालकः विद्यालयात आगच्छति। कहाँ से, बालक जो है विद्यालय से आ रहा है, इसलिए बालकः विद्यालयात आगच्छति। इसी तरह से बालकः प्रसादात पतति। एक घर से गिर रहा है, छत के मतलब एक भवन के ऊपर, भवन से गिर रहा है, तो यहाँ पे प्रसाद के स्थान पर प्रसादात, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो याद रहा कि जहाँ अपादान है, जहाँ से हम अलग होता है, वाक्य में जहाँ से अलग होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति किया जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने से जिस वस्तु या स्थान से अलग होना दिखाया जाए, उसमें अपादान कारक होता है, इसको याद रखना। अब देखिए संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। जो एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करें, उसे संबंध कहते हैं, और संबंध में षष्ठी विभक्ति होता है। जैसे राम के पिता आते हैं, तो यहाँ पे इस वाक्य में पिता करता है और उसका संबंध किसके साथ है, राम से है, अतः राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामस्य जनकः आगच्छति। ठीक है, रामस्य जनकः आगच्छति, जहाँ पे संबंध सूचित हो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति। जैसे राम का पिता दशरथ है, दशरथ थे, रामस्य पिता दशरथः आसीत्। गणेश
भगवान के गणेश जी के पिता शिव जी थे, गणेशस्य पिता शिवः अस्ति, इस तरह से अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो, एतत् रामस्य गृहम अस्ति, ये जो घर है किसका घर है, ना राम का घर है। एतत् रामस्य गृहम अस्ति। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति, यहाँ पे गंगा नदी का पानी जो है मधुर है। तो किसका पानी संबंध रहे, ये जो जल का संबंध किससे है, गंगा नदी के साथ है। तो यहाँ पे गंगा नदी के पास में क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गया, गंगायाः जलम मधुरम अस्ति। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रामस्य गृहम अस्ति, तो ये गृह का संबंध किसके साथ है, राम के साथ है, इसलिए राम के स्थान पर यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है। ठीक है, क्लियर। अब सप्तमी विभक्ति देखते हैं। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात जहाँ कोई वस्तु रखी जाए वह स्थान उसका आधार है, होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे बालक आसन पर बैठता है, इस वाक्य में बालक करता है और जहाँ बैठता है वह उसका आधार है। आधार में सप्तमी विभक्ति होने के कारण आसन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे बालकः आसने तिष्ठति। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखो, बालकाः कक्षायां पठन्ति, रामः विद्यालये पठति, मीनाः तडागेषु तरन्ति। जैसे मैं बोलूँगा भगवान मंदिर में है, तो भगवान मंदिरे अस्ति। ठीक है, चिकित्सक चिकित्सालय में है, चिकित्सकः चिकित्सालये अस्ति। इस तरह से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह से इन सातों विभक्तियों को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। समझने से आप संस्कृत में वाक्य बनाने में समर्थ हो पाओगे। अब हम इस श्लोक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका अर्थ पहले देखिए, रामः राजमणि सदा विजयते। यहाँ तक राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं, इसलिए में श्री राम संबोध पद है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। रामम रमेशम भजे, मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम को भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए यहाँ पे संपूर्ण राक्षस सेना को कौन मारे थे, श्री राम के द्वारा उनका हत्या किया गया था, यह इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति हुआ है। अले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, यहाँ पे रामाय चतुर्थी विभक्ति हुआ है। रामा नास्ति परायणम परतरम, श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ, मैं हमेशा श्री राम में ही लीन हूँ। हे श्री राम, आप मेरे इस संसार सागर से उद्धार करें। ठीक है, इस तरह से इस श्लोक में सातों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप लोग इस प्रकरण को ठीक तरह से समझ के पढ़ने की कोशिश करना। अगर कहीं पे कुछ समस्या रहे तो मैं इसको आपको व्यक्तिगत रूप से आप मुझे कॉल कर सकते हो। अस्तु, धन्यवाद।